आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं महेंद्रजीत सिंह। नया क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो सतर्क सावधान हो जाए, क्योंकि आए दिन हमें कॉल्स आती है कि आप क्रेडिट कार्ड ले लो। इन भाई साहब ने भी नया क्रेडिट कार्ड लिया, मगर कभी सोचा नहीं था कि नया क्रेडिट कार्ड लेते ही 1.5 लाख का चूना जो है इन्हें लग जाएगा। नया क्रेडिट कार्ड लिया, क्रेडिट कार्ड इनके पास पहुंचा ही था कि इनको कॉल आ गई कि हम जो है जिस बैंक का आपने क्रेडिट कार्ड लिया है हम वहीं से बोल रहे हैं। और इनसे लापरवाही जो है वो होगी कि इन्होंने ये समझ लिया कि वो बैंक वाले हैं, और उसके बाद 1.5 लाख का फ्रॉड जो है इनके साथ हो गया। पूरा मामला क्या, इन्हीं से जानेंगे। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सर राजेश गुप्ता है। राजेश जी, क्या ये पूरा मामला हुआ? मुझे कल शाम को कोई 5 बजे के करीब कॉल आती है। मैं बैंक से बोल रहा हूँ, मैं इंदो सिंध बैंक से बोल रहा हूँ। तो आपने नया क्रेडिट कार्ड लिया है इंदो सिंध बैंक का, तो आपको उसमें ना कुछ चार्जेस पड़ेंगे। आपने वो जो एक सेफ्टी प्रोटेक्शन वो लिया हुआ है, जिससे आपको 3500 रुपये महीना उसकी लगेगी फीस। मैंने कहा, मैंने ऐसा जब मैंने कार्ड लिया था तब मेरे को ये बताया नहीं था। नहीं, आपको ये बताना क्या था, ये हमारे फीचर्स में आता है, जैसे नया कार्ड होता है उसके साथ ही आता है ये ऐप। तो मैंने कहा इसको डीएक्टिवेट कर दो। तो कहते डीएक्टिवेट हम यहाँ से नहीं कर सकते, आप अपने एंड से करोगे। तो मैंने कहा नहीं, तो मैं कोई नहीं, मैं ब्रांच में जाके कर लूंगा। वो कहते नहीं, आपको सिंपली आपने फोन से ही करना है तो आप कर सकते हो। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि आप अपना गूगल में क्रेडिट कार्ड केयर उसको ओपन करो। मैंने ओपन किया, जैसे ओपन किया वहां पे अपना नाम वगैरह डाला, तो देन उसके बाद मैंने बंद कर दिया। तो मैंने कहा मैंने आपको ओटीपी वगैरह कुछ नहीं देना, नाम ही आपको शेयर करूंगा लिंक करना, आपने कुछ नहीं करना है। सिंपली आप यहाँ पे अपनी डिटेल भरो। मैंने डिटेल भरी, जैसे डिटेल भरने के बाद मुझे मैसेज आता है कि एक मेरी ट्रांजेक्शन हुई 48,949 रुपए की। फिर दूसरी ट्रांजेक्शन 4 महीने के बाद होती है, फिर तीसरी होती है 4 महीने के बाद, सेम ट्रांजेक्शन होती है। मूवी पिक पे हमारे पैसे आ रहे हैं, और ये हमारी जो डिटेल है, जी जी, ये डिटेल है। अब ये देख सकते हैं, ये ट्रांजेक्शन जो हुई है 48,000 और 48,000 की जो है कल की ट्रांजेक्शन डेट में हुई है। जी। एक बार भी शक नहीं हुआ? मुझे बिल्कुल शक नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी डिटेल मेरी ले रखी थी। मेरा कार्ड नंबर, मेरा इवन एड्रेस, मेरा नाम, सारा कुछ उसने जैसे तैसे सही बोला। कोई हैरानगी नहीं हुई मैंने नया कार्ड लिया और मेरी जानकारी किसी और के पास कैसे पहुंच सब गई? उनके पास था, कार्ड की जानकारी थी, कार्ड का नंबर था, सारी डिटेल उनके पास थी, कार्ड की लिमिट तक थी उनके पास। पुराना कार्ड हो तो समझ आता है, ये तो नया बिल्कुल कार्ड नया था। सर, कल ही उसको पहली बार ही ओपन किया है। मैंने पता कहा नहीं ये हमने सब क्या है। मेरा नया कार्ड आया, क्या पता कोई वेरिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बैंक से ही कॉल आई होगी। क्योंकि हमें तो बिल्कुल बनक नहीं लगी कि बंदा साइबर फ्रॉड होता है। तो ऐसा होता है हम करते नहीं। ना मैंने उसको ऑडियो क्लिप भी जरूर सुनाएं। ना मैंने लिंक शेयर किया, ना मैंने उसको ओटीपी दिया। इवन मुझे ट्रांजैक्शन आती है उसमें ओटीपी होते हैं, ना मैंने उसको कोई शेयर नहीं किया, कुछ नहीं किया। मैंने फटाफट अपना कार्ड ब्लॉक किया जैसे तैसे। उसकी लिमिट थी 2,41,000 रुपया, तो 1.5 लाख रुपया उन्होंने। किस बैंक का क्रेडिट कार्ड था? इंदो सिंध बैंक। ये मैं बैंक ब्रांच में भी आया था, इनको मैंने बताया पूरी डिटेल, और इन्होंने कंप्लेन वगैरह फॉरवर्ड कर दी है। तो अभी मैं कल ही मैंने साइबर क्राइम को भी मैंने ये दे दी थी अपनी रिपोर्ट। उन्होंने मुझे ये उन्होंने तो आपसे यही तो आपको अपील है कि साइबर फ्रॉड जो है वो लगातार एक्टिव है। आपकी छोटी सी लापरवाही जो है आपके खाते को खाली कर सकती है। नया क्रेडिट कार्ड लिया, अभी तक इस्तेमाल भी नहीं किया और 1.5 लाख रुपए निकल गया। ये क्रेडिट कार्ड क्यों लिया था? सर क्रेडिट कार्ड हमने, जैसे मैं कोई बाइक पे जा रहा हूँ या गाड़ी पे जा रहा हूँ, तेल डलवाने के लिए, कोई छोटे मोटे खर्चे करने के लिए, कि चलो ईज हो जाता है। क्योंकि हम है सैलरी पर्सन, प्राइवेट काम करता हूँ मैं। तो मैं ये सोच रहा था चलो क्रेडिट कार्ड होता है, महीने के एंड तक हमें जो बिल बनेगा वो महीने के बाद देना है, तो इससे हमें ईज हो जाएगा थोड़ा। तो इस मंशा से लिया था। हमें ये आप ऑडियो सुनाइए। आप देखिएगा, इस शख्स ने जिस तरह से बात की, ऐसा लग रहा था मानो ये बिल्कुल प्रोफेशनल शख्स है, बैंक से ही बात कर रहा हूँ। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर, राजेश जी से बात हो रही है? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। उन कार्ड में क्या होता है, आपको रुपए कार्ड भी जो है वो फॉरवर्ड कर सकते हैं। रुपए कार्ड आपको मिल जाएगा 7 दिन के अंदर। अभी उस पर कोई चार्जेस नहीं चल रहे हैं, वर्चुअल होगा, नहीं चल रहा है। नहीं सर, वो वर्चुअल नहीं होगा, वो आपको उसका हार्ड कॉपी मिल जाएगा। आपके एप्लीकेशन पे वर्चुअल कार्ड होगा और हार्ड कॉपी आपको विद इन 7 डेज में आपके होम एड्रेस पे डिलीवर्ड हो जाता है। मुझे ये बताइए इसकी एप्लीकेशन कौन सी है? बैंक से बोल रहा हूँ, ये सब बोला हुआ है कि मेरा नाम अमन या अमर कुछ ऐसा करके नाम बोला है। मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, उसके पास पूरी लिमिट है, पूरा क्रेडिट कार्ड की सारी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे थोड़ी ना कि पहली बार क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। 15 साल हो गए, क्योंकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं भाई। अब हम इतने गरीब भी नहीं है कि लोगों से हेल्प मांगे, इतने अमीर भी नहीं है, इतने अप्रोचे भी नहीं है। काम होते हैं बड़ों वालों के।
जो बड़े अमीर होंगे ना, जिनकी अप्रोच होगी, उनके काम फटाफट हो जाएंगे। रात को क्रिमिनल जेल में जाता है, सुबह बाहर आ जाता है, वो तो होते हैं ऑफलाइन क्रिमिनल। ये तो ऑनलाइन है। जब हमारा काम होगा ना, हमें पैसे रिफंड होंगे, तब हम मानेंगे कि सच में डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट का मतलब क्या? आप यहाँ से रोड पे चले जाओ, रोड तक आप जा नहीं सकते। एक्सीडेंट दिन बर दिन हो रहे हैं, गरीब कहाँ जाएगा बेचारा? ठीक है, क्रेडिट कार्ड किसके? लोगों की सहूलियत के लिए। अगर बैंक ने कुछ बनाया भाई, हम उसको यूज कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए है? आम लोगों के लिए। सकता तो क्या फायदा बैठने का? छोड़ दीजिए कुर्सियां, जॉब्स आप दे नहीं रहे, कुर्सी पे आप कोई टाइमली बंदा मिलता नहीं है। जो कोई बोलता है, बोलने वाले को आप बोलने नहीं देते। कोई बोल नहीं सकता। 1.5 लाख कितना मायने रखता है? सर हमारे लिए 1.5 लाख, 1 रुपया खर्च करना हो ना, तो हम 50 बार सोचते हैं। तो 1.5 लाख 30 दिन के अंदर पैसा वापस इस क्रेडिट कार्ड में डिपॉजिट करना, नहीं तो अलग से इंटरेस्ट लगेगा। वो अलग से इंटरेस्ट लगेगा। तो 1.5 लाख आएगा कहाँ से? वो वही तो समझ नहीं आ रही है, मैंने कैसे इसको जमा करना है। वो तो मैंने बैंक वालों से बात करी है कि इसको देखो आप, ये मैटर जो हुआ है इसको आप जल्दी से सॉल्व करो। तो मैंने रात को मैंने ईमेल की थी इनके हेड ऑफिस में, वहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शन दी हैं, ये साइबर के मैंने पूरी डिटेल लिंक कराई है। तो वो कह रहे हैं 3 दिन का वेट करो, हम इन्वेस्टिगेशन। लग रहा है कि थोड़ा सा अगर मैं भी उस मौके को समझ आता तो ये दिन ना नहीं होता सर, बिल्कुल नहीं होता। अगर मुझे जरा सा भी बनकर लगती कि ये ऐसा होने वाला है, तो मैं फटाफट उसको बंद कर देता। इवन मैं कभी भी कॉल उठाता ही नहीं, ऐसी कॉल उठाता ही नहीं। ये ऊपर लिखा था प्रमोशनल कार्ड या पोटेंशियल कार्ड, मैं कल कोई उसमें पोटेंशियल कॉल नहीं आई, को कुछ नहीं आया। सीधा मैंने देखा नंबर आया किसी का, मैंने उठा लिया। मैंने कहा बैंक का होगा, बंदा बिल्कुल जेन्युइन बात कर रहा था, सब कुछ जेन्युइन कर रहा था। बाद में जब मेरे को ट्रांजेक्शन दिखी तो फिर मुझे अफसोस हुआ कि मैंने गलत किया। अब साइबर पुलिस से भी अपील रहेगी, साइबर सेल की पुलिस से, कि वो इन लोगों का पैसा जो है वो वापस दिलाएं, क्योंकि साइबर फ्रॉड जो है लगातार एक्टिव है और अलग अलग तरीकों से इस पर जो है वो टारगेट कर रहा है। वही दुख तो तब होता है जब लोगों की पर्सनल डिटेल जो है वो ऐसे साइबर फ्रॉड्स के पास पहुंच जाती है। आखिर किस तरह से उनके पास ये डिटेल थी कि इनका नया कार्ड है, प्रॉपर नाम, अमाउंट और सब कुछ अगर उनके पास है, तो कहीं ना कहीं ये उन्हें भापने में पीछे रह गए और उन्हें उनके कहे हुए काम पे ये चल गए, जिस कारण इन्हें 1.5 लाख रुपया जो है वो गंवाना पड़ा। अब उम्मीद है साइबर सेल पुलिस पर है कि वो कितनी जल्दी काम करती है और आज के डिजिटल जमाने में इनका पैसा जो है वो कितनी जल्दी वापस रिकवर होता है। ये भी कहा जाता है नहीं चाहिए डिजिटल, ऑफलाइन चाहिए हमें, ऑनलाइन नहीं चाहिए कुछ भी। ऑनलाइन है। कल मैंने न्यूज देखी, एक बंदा किसी के घर में जा रहा है, उसकी आंखों में मिर्ची फेंक रहा है। ये कौन सी डेवलपमेंट है? क्या डेवलप किया है? लगता है आपको डेवलपमेंट? साल तक तो यहाँ 5 साल पहले कोई नहीं सुना किसी का मर्डर हो रहा है, किसी को मारा जा रहा है, चोरी हो रही है। आज हर दिन 10 ऐसे केसेस आ रहे हैं। क्या कोई पकड़ा गया आज तक? अगर शाम को पकड़ा जाता है, सुबह बाहर होता है। ऐसा ही है ना? तो कौन मिला उनके साथ? कोई तो मिला होगा ना, कुछ तो होगा ना। ऐसे तो नहीं होता। जैसे मेरे साथ ये फ्रॉड हुआ, 5 बजे के करीब मुझे कॉल आई, तो 5:15 बजे मेरी ट्रांजेक्शन हो गई थी तीनों। तो मैंने 6 बजे पूरे जैसे तैसे पहुंचा, 5:45 बजे यहाँ पे बैंक में। मैं यहाँ पे कंप्लेन वगैरह कराई, फिर यहीं से मुझे 1930 का मैं कॉल डायल कर रहा था, जो मुझे बार बार कहते हैं कि ये डायल करो, ये साइबर का नंबर है। वो लग ही नहीं रहा था, मैंने बहुत ट्राई की। फिर मैं हार के बाहू जहाँ बागी का जो चौक है वहाँ पे इनका सेल है, वहाँ पे गया मैं। वहाँ पे मैंने कंप्लेन करवाई रजिस्टर। मैंने 1 घंटे के अंदर अंदर ये प्रोसीजर करा दिया था। तो अब मैंने जितनी जल्दी कराया, तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरा पैसा भी उतनी जल्दी वापस आए। देखिए जी, टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है, मुझे नहीं लगता इन टाइम इन्होंने आप तक कंप्लेंट पहुंचाई है, और सारी जिम्मेवारी जो है वो साइबर पुलिस की भी रहती है कि किस तरह से उन अकाउंट्स को सीज किया जाए जहां पे इनका पैसा जो है वो ट्रांसफर हुआ है। अपील है और उम्मीद भी है, क्योंकि लगातार पिछले दिनों हमने देखा था कि साइबर पुलिस काम कर रही है। अब देखना कि ये 1.5 लाख कब वापिस आता है। जल्द इनकी अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। साइबर फ्रॉड से बचे रहे, किसी को भी कोई भी बैंक आपसे पर्सनल डिटेल नहीं मांगता है। सतर्क सावधान रहे, जब भी कोई ऐसा कॉल आए तो समझ जाइए कि आपके साथ फ्रॉड होने वाला है। इस फ्रॉड की घंटी को पहचाने और शेयर करके ये जानकारी हर किसी तक पहुंचाए। देखते रहिए जेके चैनल। मुझे महेंद्र जीत सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।